मेरा नमस्कार। आज के वीडियो का विषय रहेगा ताकत व वजन बढ़ाने की दवाइयाँ। यदि आप आज के दिन गूगल करेंगे तो इनसे ज़्यादा बड़ी मार्केट किसी भी चीज़ की नहीं है। आपको हर जगह ये बिकती हुई मिलेंगी। वजन बढ़ाने के लिए आपको गोलियां मिलेंगी, आपको ताकत, पावर, स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको गोलियां मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा आज के दिन जो ठगी है वो इन्हीं पर होती है, हर जगह। मेरे पास भी रोज ढेरों मैसेजेस आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं पढ़ के भी छोड़ देता हूँ। रिप्लाई तो करते नहीं आप? हाँ, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ भाई। फोन पर परामर्श की सुविधा है, अगर आप फोन पर परामर्श चाहते हैं तो आप फोन पर परामर्श ले सकते हैं, यहाँ आके आप मिल सकते हैं, या आप अपना लाइव सेशन में जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है कि जी ताकत बढ़ाने के लिए कोई गोली मिलती है, वजन बढ़ाने के लिए कोई गोली मिलती है। मैं सीन करके भी छोड़ देता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। उसका कारण क्या है? देखिए, ताकत बढ़ाना और वजन बढ़ाना। ताकत, यदि आपको वीकनेस फील होने लगी है, आपके शरीर में कोई भी दोष, वात पित्त कफ में से कोई भी दोष आपका इम्बैलेंस हुआ है, उस कारण आपको कमजोरी महसूस होती है, ये रहा आपका आयुर्वेद के अनुसार जो ताकत कम हो रही है आपकी, उसका मैंने कारण बताया। कोई भी दोष इम्बैलेंस हुआ है, मान लीजिए वात बढ़ गया है, वात बढ़ने के कारण शरीर सूखने लगता है, कटकट की आवाजें आने लगती हैं जोड़ों में से, तो रूखापन त्वचा पर बढ़ जाता है। अलग अलग दोष के अलग अलग प्रभाव होते हैं आपके शरीर पर, तो जो भी दोष बढ़ता है उसका वैसा ही प्रभाव आपके शरीर पर आता है। अब भ्रम क्या है कि एक गोली खा लेंगे और हमारा वजन बढ़ने लगेगा। वजन बढ़ जाएगा भाई, मैं भी कहता हूं वजन बढ़ जाएगा। स्टेरॉइड्स हैं मार्केट में, वजन बढ़ा देंगे, लेकिन वो वजन नहीं है। पहला, वाटर रिटेंशन होती है शरीर पर। वाटर रिटेंशन लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा। आसान भाषा में, शरीर पानी को स्टोर कर लेता है। वाटर रिटेंशन हो जाती है, शरीर फूला हुआ महसूस होता है। आपने अपने आसपास कई बार देखा भी होगा कि बहुत से लोग एक बार तो मोटे होते हैं, फिर एकदम से वो सूख जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि उन्होंने इस तरह की किसी दवाई का सेवन किया होता है, जिस कारण शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ गई होती है, और जिस कारण एकदम से उनका वजन बढ़ा हुआ महसूस होने लगता है। तो ये तो रही वजन बढ़ाने वाली दवाइयों का। एक आती है पावर के लिए दवाइयां होनी चाहिए, स्टेमिना के लिए दवाइयां होनी चाहिए। पावर और स्टेमिना शरीर जनरेट करता है जब आप शरीर को इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, उनमें पावर स्टेमिना आपसे ज्यादा हो, क्योंकि वो पूरा दिन शरीर को यूटिलाइज कर रहे हैं, शरीर की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, शरीर खुद को अगले दिन के लिए तैयार करता है, उतनी ही बेटर परफॉर्मेंस शरीर देता चला जाता है आपको। अब यहाँ समस्या क्या है कि लोग बिस्तर पर पड़े हैं पूरा दिन और उनको चाहिए पावर और स्टेमिना की दवाइयां। कैसे भाई, कैसे चाहते हो आप ऐसा? ये रहा एक और कारण, जो ये पावर और स्टेमिना की जो ऑनलाइन दवाइयां बिकती हैं। बहुत से मरीज आते भी हैं जिनमें समस्याएं आ चुकी हैं नपुंसकता तक की। मैं साफ तौर पर बताता हूँ, नपुंसकता तक की समस्याएं आपकी इन पावर की दवाइयों से आ जाती हैं। अब किसी भी चीज के ऊपर नेचुरल या आयुर्वेद लिख दिया जाता है और उसको बोल दिया जाता है कि प्रोडक्ट नेचुरल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। देखिए, आयुर्वेदिक दवाई मैं गारंटी दे सकता हूं, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई आपका रातों रात वजन नहीं बढ़ा सकती। दवाइयां सहारा बन सकती हैं। आपको भूख कम लग रही है, आपका खाना देरी से पच रहा है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, ऐसे में दवाइयां सहारा बन सकती हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहे, आप जो खा पी रहे हैं वो अच्छे से पच पाए और शरीर में अब्जॉर्ब हो पाए। उसमें दवाइयां सहारा बन सकती है, लेकिन कोई भी गोली दवाई ऐसी नहीं है भाई कि आज गोली ली, रात रात में वेट बढ़ गया, अगले दिन इतना बड़ा मुंह सूजा हुआ उठेगा। वो वाटर रिटेंशन होती है, वो स्वेलिंग आ जाती है शरीर पे, उसे हम सोच लेते हैं कि ये वजन बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है। वो जैसे ही आप वो गोली बंद करोगे, शरीर एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देगा और आप वापस से जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। उससे भी कुछ ना कुछ कमजोर ये जोड़ों पर खासा प्रभाव दे जाता है। कई लोगों को जोड़ों पर स्वेलिंग हो जाती है। बहुत से लोग आते भी हैं कि ये सप्लीमेंट लिया था या ये दवाई खाई थी, इसके बाद से घुटनों में दर्द होने लगा है या यहाँ एल्बो जॉइंट में पेन होने लगा। देखिए भाई, इनकी जरूरत आपको नहीं है। अगर आप खुद की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, वर्क एफिशिएंसी को, रोजाना आप वर्कआउट कर रहे हैं दोनों टाइम, उसके अलावा आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसके बाद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो उसका मुख्य कारण मिलेगा आप में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। मतलब आप शरीर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको पूरा खाना नहीं दे रहे। अगर फिर भी कमजोरी रहती है तो वो एक्टिविटी लेवल बढ़ाने के बाद
मतलब पूरा दिन आप एक्टिव हैं, उसके बाद आपको कमजोरी थकान लग रही है, तो ऐसे में आप में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। सब्जियां खाना शुरू कीजिए, दाल खाना शुरू कर दीजिए, चाहे दोनों समय खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर को जितना चाहिए उतना दीजिए, शरीर आपको बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस देगा। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है शरीर आपका उतना साथ देगा। जितनी रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करते जाएंगे शरीर उतना साथ देता चला जाएगा। जितनी रिक्वायरमेंट्स को कम कर देंगे, जितना सुस्त पड़े रहेंगे शरीर उतना ही ढीला पड़ता चला जाएगा। और जितना ढीला पड़ेगा उतनी कमजोरी होगी, घबराहट होगी, मानसिक तनाव महसूस होने लगेगा। पुरुषों में खासकर मैं इस पर बात कर रहा हूं। अब थकावट ज्यादा होने लगी है, वर्कआउट भी दोनों समय कर रहे हैं, तो अश्वगंधा चूर्ण का आप सेवन कर सकते हैं सोने से पहले 1 चम्मच तक। सोने से लगभग 1-1.5 घंटा पहले ले लीजिए। माइंड रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको वो ठीक कर देगा। तो रात को उसका 1 चम्मच आप लेके सो सकते हैं। सोते हुए दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। अगर शरीर में दर्द ज्यादा रहता है तो हल्दी वाले दूध का सेवन आप रात को कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए कि भूख लगनी कम हो गई है, ऐसे में आप हिंगोष्टक चूर्ण का सेवन कीजिए खाने से पहले सुबह शाम आधा चम्मच गर्म पानी के साथ। खाना प्रॉपरली पच नहीं रहा है तो त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लीजिए आधा चम्मच खाने के बाद सुबह शाम गर्म पानी के साथ। इसके अलावा यदि खाते ही उल्टियां आदि होने लगी हैं तो पहला तो एसिडिक आहार आपको छोड़ना पड़ेगा। जो चीजें अंदर एसिडिटी को बढ़ा रही हैं या जिनसे अंदर आपको एकदम से जलन महसूस होती है तो उसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा यदि बार बार उल्टियों की समस्या आपको हो रही है कि खाना खाते ही कभी कभी उल्टियां हो जाती हैं या एसिड सा मुंह से आता है, तो उसके लिए आप एविपत्तिकर चूर्ण ले सकते हैं आधा चम्मच दिन में 2 से 3 बार, 4 बार तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो उल्टियों की समस्या है ये आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा यदि ऐसी दिक्कत आप में आ रही है कि भोजन करते ही वापस आ रहा है तो पेट को साफ करें जितना ज्यादा हो सके। रात को सोने से पहले छोटी अरड़ का चूर्ण आप ले सकते हैं पेट साफ करने के लिए। जिनमें पित्त की समस्या रहती है खास तौर पर, मतलब शरीर में जलन आदि ज्यादा बनती है या एसिडिटी ज्यादा महसूस होती है, उनको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि पेट साफ उनका प्रॉपरली होता रहे ताकि पित्त नीचे के रास्ते बाहर निकलता रहे। आप में अगर कुछ समय तक भी एसिड शरीर में रूटीन में बन गया तो यूरिक एसिड इम्बैलेंस हो जाएगा, जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा, माइग्रेन की समस्या साथ में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी, और जो स्किन इश्यूज हैं वो मोस्टली इसी कारण से होते हैं कि हम हमारी एसिडिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। शरीर में एसिड एक्यूमुलेट होता रहता है जिस कारण इस तरह की समस्याएं हम में आती रहती हैं। तो इस चीज के लिए भाई प्लीज मैसेज न करें कि ताकत की दवाइयां हैं या वेट बढ़ाने की दवा। ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता है, बाकी हर जगह आपको मिलती हैं, आप वहां से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो तो अपने अनुसार ही उनका इस्तेमाल करें। आज का लाइव वीडियो सेशन यहीं तक रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ना ही किसी प्रकार की कोई वीकनेस और ना ही कोई बीमारी। भूख अच्छी लगती है पर वजन लगातार कम हो रहा है। थायराइड टेस्ट करवा ले भाई सोनाण जी। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार थायराइड टेस्ट जरूर करवाएं अगर आपका वजन निरंतर कम होता जा रहा है तो। और अगर इसके साथ जोड़ों में दर्द भी आया है किसी में तो खास तौर पर आपका थायराइड ही इम्बैलेंस मिलेगा। और थायराइड बैलेंस में लाने के लिए आपको करना क्या है कि सब्जियां रूटीन में खाना शुरू कीजिए।